ओम शांति। आज 24 सितंबर 2024 है और आज की मुरली में बाबा ने हमें कमाई का साधन बताया है। कमाई का साधन बाबा ने कहा याद है और बाबा हमें 21 जन्मों की पद्मों की कमाई कराने आए हैं। इसीलिए बाबा ने आज कहा ट्रस्टी बनकर अपना सब कुछ सेवा में सफल करते जाओ तो 21 जन्मों के लिए पद्मों का जमा हो जाएगा। तो इतनी कमाई करने वाली आत्माएं जो सिर्फ एक जन्म नहीं 21 जन्म की कमाई कर रही हैं, उन्हें भला इस समय पर क्या इच्छा हो सकती है। तो आइए इच्छा मात्रम अविद्या बनने के लिए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। कई बच्चे बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, लेकिन पुरुषार्थ करते करते कहाँ कहाँ पुरुषार्थ अच्छा करने के बाद प्रारब्ध यहाँ ही भोगने की इच्छा रखते हैं। यह भोगने की इच्छा जमा होने में कमी कर देती है। इसलिए प्रारब्ध की इच्छा को खत्म कर सिर्फ अच्छा पुरुषार्थ करो। इच्छा के बजाय अच्छा शब्द याद रखो। बाबा कई बार हमें सावधान करते हैं कि अगर इच्छा होगी तो इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। हम ऊपर से मान की इच्छा के लिए दूसरों के लिए अच्छा कर्म तो कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी इच्छा है वो हमारे कर्म से बड़ी हो जाती है। इसीलिए बाबा ने कहा बड़ी इच्छा और अच्छा कर्म, तो दोनों के मुकाबले इच्छा बड़ी हो गई तो अच्छाई कम हो गई। तो इच्छा हमें अच्छा बनने नहीं देगी। और भी बहुत विस्तार है इसका, लेकिन आज बाबा ने विशेष जो हमारा ध्यान खिंचवाया है वो कराया है जो हमें अपने पुरुषार्थ के बाद फल प्राप्त करने की इच्छा होती है उसके ऊपर। बाबा ने कहा पुरुषार्थ हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ के बाद क्या इच्छा होती है। मैं इतना पुरुषार्थी हूँ, मेरा ब्राह्मण परिवार में मान तो हो, मुझे कोई पूछे तो सही, आदि आदि। तो बाबा ने कई बार कहा है कि सहज पखे सो मीठा होए। जब हमने पुरुषार्थ किया है तो पुरुषार्थ किस लक्ष्य से किया है, पहले तो ये अपने आप को हम याद दिलाएं। हमने किसी को दिखाने के लिए पुरुषार्थ नहीं किया, हमने अपना मान बढ़े इसके लिए पुरुषार्थ नहीं किया, ब्राह्मण परिवार में मैं नामी ग्रामी हो जाऊं इसके लिए पुरुषार्थ नहीं किया। अगर इसके लिए पुरुषार्थ किया तो वो पुरुषार्थ है ही नहीं। पुरुषार्थ का मतलब क्या है? पुरुष के अर्थ में स्थित होना। मैं आत्मा पुरुष हूँ, इस शरीर को चलाने वाली, और मुझे चलाने वाला बाबा है। कोई भी इच्छा मुझे नहीं चला रही। हम इच्छाओं के वश होकर के कर्म नहीं कर रहे कि मुझे ये मिले इसलिए मैं ये करूं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम पुरुष की स्मृति में नहीं हैं, तो हम पुरुषार्थी है ही नहीं। सच्चा पुरुषार्थी वही होता है जो आत्मिक स्मृति में स्थित होकर के बाबा की याद में, बाबा की श्रीमत पर जो बाबा ने कहा वो कर्म करता चले, और कर्म भी बाबा को समर्पित। इच्छा तो कोई है ही नहीं, अगर आ भी गई तो बाबा को समर्पित। एक ही इच्छा हो कि मेरे कर्म से बाबा प्रत्यक्ष हो। तो इसलिए मुरली को याद करें। बाबा ने कितनी कमाई हमें कराई है और याद को ही कमाई का साधन बताया। तो सच्ची पुरुषार्थी आत्मा बाबा की याद में पुरुष आत्मा समझकर अपने आप को कर्म करेगी और इतनी कमाई करेगी जो उसको हद की कोई भी इच्छा कभी आ ही नहीं सकती। ओम शांति।